दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था बाजरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। कथन 2 था, बाजरा सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिनों और खनिजों का भंडार है। और कथन 3 था, भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया बाजरा के प्रमुख उत्पादक हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया था और आपको ऑप्शन दिए गए थे, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही जो कथन है वो सही हैं। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का प्री लॉन्च उत्सव आयोजित किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड संघर्ष और जलवायु परिवर्तन को विश्व की प्रमुख खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के रूप में नामित किया है। आपको बता दें कि बाजरा सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिनों और खनिजों का भंडार है। भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया बाजरा के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑस्ट्रा हिंद 22 के बारे में सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, यह भारत और ऑस्ट्रिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है, इस वर्ष यह राजस्थान में हो रहा है, यह ऑस्ट्रा हिंद के तहत पहला अभ्यास है, या फिर यह अभ्यास एक वार्षिक इवेंट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यह भारत और ऑस्ट्रिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है। यह कथन जो है सही नहीं है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना की टुकड़ियों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 हो रहा है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह अभ्यास 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हो रहा है। यह ऑस्ट्रा हिंद की श्रृंखला में पहला अभ्यास है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। ऑस्ट्रा हिंद एक वार्षिक कार्यक्रम होगा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्रमिक रूप से आयोजित किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यह भारत और ऑस्ट्रिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है। यह कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में एक शक क्या है, राइफल, पनडुब्बी, उभयचर टैंक या फिर सर्वेक्षण पोत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सर्वेक्षण पोत। हाल ही में कुट्टुपल्ली, चेन्नई में सर्वेक्षण पोत एक शक को लॉन्च किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। ये भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल्स लार्ज एसवीएल प्रोजेक्ट में से तीसरा है। एसवीएल पोत समुद्र संबंधी डेटा एकत्रित करने के लिए मौजूदा संधाक श्रेणी के सर्वेक्षण पोतों को नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से बदल देंगे। सर्वेक्षण पोत लार्ज जहाज 3400 टन की क्षमता के साथ 110 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 231 कर्मियों की सुविधा वाला जहाज है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC कोलकाता के बीच 2018 में 4 एसवीएल पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सर्वेक्षण पोत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लल्लुप काबा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सिक्किम का लोक नृत्य, प्राचीन बंधुआ मजदूरी प्रणाली, भोटिया जनजाति का एक अनुष्ठान या फिर झारखंड में लोक संगीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्राचीन बंधुआ मजदूरी प्रणाली। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री ने मणिपुर के ईमा बाजार की अपनी यात्रा की कुछ तस्वीरें ट्वीट की। उन्होंने इसे नारी शक्ति का बड़ा उदाहरण बताया जो आर्थिक विकास को शक्ति प्रदान करती है। ईमा कैथल या मदर्स मार्केट महिलाओं द्वारा संचालित एक बाजार है। इसे एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ईमा बाजार सदियों पुराना है, जिसका उद्गम एक प्राचीन बंधुआ मजदूरी प्रणाली लल्लुप काबा में है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस प्रणाली के तहत मैतेई पुरुषों को अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए सेना और अन्य नागरिक परियोजनाओं में काम करना पड़ता था और उन्हें घर से दूर रखा जाता था। इस दौरान यहाँ की महिलाओं ने एक बाजार प्रणाली विकसित की जो आज ईमा कैथल के नाम से जानी जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी,
प्राचीन बंधुआ मजदूरी प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर घर गंगा जल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक परियोजना है। कथन 2 है, ये सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल प्रदान करेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही है जो सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर और गया में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये राज्य के उन सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है जो नदी के किनारे नहीं है, इसलिए कथन 2 सही है। इस तरह विकल्प बी सही होगा। ये योजना मानसून के दौरान गंगा में अतिरिक्त जल का संचयन करेगी, जिसे उपचारित करके राजगीर, गया और बोध गया में पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि हर घर गंगा जल बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही है जो सही है। अगला प्रश्न है, हरिके आर्द्रभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कथन 2 है, यह सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन है जो सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। पंजाब की हरिके आर्द्रभूमि में विभिन्न देशों से प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब के तरनतारन, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में 86 वर्ग किलोमीटर में फैली है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह आर्द्रभूमि सर्दियों के मौसम में प्रवासी जल पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए घर के रूप में काम करती है। ये सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। इसलिए विकल्प ए सही होगा, क्योंकि कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा गया है। ये विशेष रूप से जल पक्षी आश्रय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि मानी जाती है। इस साइट को 1990 में रामसर कन्वेंशन द्वारा आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन है जो सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश मिस्र के साथ सीमा साझा करते हैं? 3 देशों का सेट दिया गया है, जिसमें शामिल है लीबिया, सूडान और चाड। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है, और आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2 जो है वो कूट सही है, जो मिस्र के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे की बात को इस प्रश्न से समझते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें कि दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मिस्र को 2022-23 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित एक देश है। यह पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में सूडान, पूर्व में लाल सागर और उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी 1 और 2 कूट है जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख मानवाधिकार अधिकारी है। कथन 2 है, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त और महासभा द्वारा अनुमोदित होता है। और कथन 3 है, वर्तमान में ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क इस पद पर कार्यरत हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। चलिए समझते हैं एक्सप्लेनेशन को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि ईरान में हो रही गिरफ्तारियों से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख मानवाधिकार अधिकारी होता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की नीतियों पर महासचिव को सलाह देता है। इसकी नियुक्ति महासभा के अनुमोदन पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी,
1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो हैं सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पुत्री अनुष्का सुनक सहित कई बच्चों ने लंदन में कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन किया। इस नृत्य का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव 2022 का एक हिस्सा था, जो यूके में सबसे बड़ा नृत्य उत्सव है। आपको बता दें कि कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य की शास्त्रीय शैलियों में से एक है। वास्तव में कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गांव पर पड़ा है, इसलिए विकल्प बी सही है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी द्वारा नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना के साथ हुई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। कथन 2 है भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और कथन 3 है हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा गया है और ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो है सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। बीते दिनों देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे मनाया गया। आपको बता दें कि हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। यह दिन श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड 1970 में लॉन्च किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, इसलिए कथन 1 सही है। भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% का योगदान देता है और वैश्विक दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसलिए कथन 2 भी सही है। भारत का दुग्ध उत्पादन 1950-51 में 17 मीट्रिक टन था, जो 2020-21 में बढ़कर 210 मीट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन जो है सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं आज के एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता रखते हैं। कथन 2 है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और कथन 3 है यह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जैसा कि संसद निर्धारित करे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1 और 2 कथन सही है। चलिए आगे की बात को इस प्रश्न से समझते हैं। हाल ही में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सरकार के लिए मुकदमेबाजी नीति की आवश्यकता है ताकि हर मामला मुकदमेबाजी का विषय न बन जाए। अनुच्छेद 76(1) के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों में से की जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हैं, इसलिए कथन 1 सही है। अनुच्छेद 76(4) कहता है कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, इसलिए कथन 2 सही है, लेकिन कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही हुआ क्योंकि 1 और 2 कथन सही है। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1 और 2 कथन सही हैं। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कथन 2 है इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का और आपके उत्तरों का इंतजार रहता है। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया।